सुबह का समय था। धुली हुई हवा, कोयल की कूक और खेतों में चहल पहल की आवाजें हर तरफ पसरी हुई थीं। अर्जुन अपनी छोटी सी खेती में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी सीता रोजाना शिव मंदिर जाती और वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। सीता का कहना था कि उसने भगवान शिव से एक बहुत बड़ा वादा किया है कि वो अपने पूरे जीवन में सत्य और भक्ति से भरा रहेगा। वो हर दिन भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करती और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती कि उसके परिवार पर कृपा बनाए रखें। एक दिन गांव में गरीब भिखारी भगवान शिव का भजन कर रहा था। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर उस भिखारी पर पड़ी। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। अर्जुन को पता था कि उसकी मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी आस्था भगवान शिव में अटूट थी। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने बगीचे से जल और फूल लेकर मंदिर पहुंच गया। इसी बीच गांव के बाहर एक गुंडा बदमाश आ पहुंचा। उसका नाम था विक्रम, जो विवाद और लूटपाट के लिए जाना जाता था। वो चाहता था कि गांव का सभी लोग उसकी ओर देखें, और उसने तय किया कि आज वो किसी तरह से अपने बदमाश धंधे चलेगा। विक्रम ने दुकान पर सब्जी वाले के साथ भी झगड़ा किया और छोटी मोटी चोरी भी की, लेकिन सबसे बड़ा घोषणा उसने ये किया कि आज वो अपने साथ नशे की चीजें भी लाएगा, ताकि वो आराम और ताकत का अनुभव कर सके। इसी समय भगवान शिव की मूर्ति के पास जाने वाले रास्ते पर रवि अपने गुरु के साथ मंदिर संपन्न कर रहा था। रवि का गुरु उसका मार्गदर्शन कर रहा था कि भक्ति से ही जीवन सच्चा इच्छित फल लाता है। गांव में विक्रम की हरकतें बढ़ती जा रही थी। गांव वाले उसके अत्याचार से परेशान थे, पर कोई उसके आगे टिक नहीं पाता था। एक दिन उसने गांव के प्राचीन शिव मंदिर के सामने शिव के डमरू को चोरी कर लिया। ये वो दिन था जब अर्जुन के परिवार की परीक्षा शुरू हुई। अर्जुन और सीता बेहद दुखी हुए, पर उनकी भक्ति कमजोर नहीं पड़ी। सीता ने दिन रात भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सत्य और न्याय की जीत करें। वहीं रवि, जो भगवान शिव का एक अनुयायी था, मंदिर की सफाई और पूजा में लगा रहा। उसने गांव वालों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से ही दुख और अन्याय पर विजय मिलती है। अर्जुन ने भी अपने आप को मजबूत रखा और गांव वालों के साथ मिलकर यह तय किया कि वे चोरी की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव की लड़की जानकी, जिसने विक्रम की हरकतों को देखा था, आखिरकार सामने आई और सच बताया कि विक्रम ही डमरू चोर है। जब ये बात चौधरी से सामने आई, उन्होंने तुरंत विक्रम को पकड़वाया और गांव के न्याय सेवा मंडल के सामने रिपोर्ट किया। उस दिन गांव में ईमानदारी और भक्ति की जय हुई। अर्जुन और सीता की दृढ़ श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके परिवार पर आशीर्वाद बरसाया। धीरे धीरे सीता की तबीयत भी ठीक होने लगी। गांव में भी एक नई उम्मीद जागी। धैर्य और सच्ची भक्ति से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उस दिन गांव में शिवरात्रि का त्योहार था। सभी ग्रामीण शिव मंदिर में जमा हुए थे। अर्जुन और सीता ने भी अपनी तरफ से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए। रवि ने भी अपने गुरु के साथ विशेष पूजा की। गांव के लोगों की आस्था और भक्ति से वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। उसी रात अर्जुन को एक अनोखा सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। अर्जुन जागते ही बहुत खुश हुआ और सीता को यह सपना सुनाया। अगले दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु आया। उसने अर्जुन को एक छोटा सा जादुई पत्थर दिया और कहा, इसे अपने घर में रखो, यह तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि लाएगा। अर्जुन ने उस पत्थर को शिवलिंग के पास रख दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन के खेत में अचानक बहुत अच्छी फसल उगाई। गांव वाले हैरान रह गए। उसके घर में भी धन संपत्ति आने लगी। अर्जुन और सीता ने अपनी भक्ति को और भी गहरा कर लिया। उन्होंने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। रवि ने भी अपने गुरु के साथ शिव मंदिर की देखभाल और पूजा को और भी बेहतर बनाया। गांव में शांति और खुशहाली फैल गई। विक्रम भी अपनी गलतियों को समझ गया और उसने अपना जीवन बदल लिया। अर्जुन और सीता की भक्ति ने न सिर्फ उनके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। भगवान शिव की कृपा से गांव में सच्ची श्रद्धा, न्याय और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। अर्जुन के परिवार तथा पूरे गांव की स्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कठिनाइयों के बाद भी उनकी सच्ची भक्ति और धैर्य ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। अब गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण था।
गांव के लोग भगवान शिव की पूजा और सेवा में और भी अधिक लगने लगे। सीता ने अपनी पूजा में और भी अधिक मन लगाना शुरू किया और प्रत्येक सोमवार का विशेष व्रत रखा। उसकी भक्ति से उसका परिवार धन, स्वास्थ्य और खुशहाली की ओर बढ़ने लगा। रवि, जिसने भगवान शिव की सेवा और भक्ति को लगातार बढ़ावा दिया था, गांव के बच्चों को भी भगवान शिव की कथाएं सुनाने लगा। उन्होंने सभी को सिखाया कि कठिनाई चाहे जितनी बड़ी हो, सच्ची श्रद्धा और मेहनत से हर संकट पार किया जा सकता है। अर्जुन ने गांव में छोटा सा मंदिर बनाया, जहां हर सुबह और शाम गांव के लोग इकट्ठा होकर भगवान शिव की आराधना करते। उन्होंने ये समझ लिया था कि भगवान की लीला को समझना और उस पर विश्वास रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रम, जो पहले गांव का आतंक था, अब पश्चाताप करता हुआ भगवान शिव की भक्ति में लग गया था। उसने महसूस किया कि ईश्वर की शक्ति और भक्ति के सामने कोई छल नहीं चलता। उसने गांव से बाहर जाकर एक नया जीवन शुरुआत किया। इस प्रकार गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। अर्जुन और सीता का परिवार खुशहाल रहा और उनकी कहानी सच्ची भक्ति, संघर्ष और ईश्वर की लीला की मिसाल बन गई।